हेलो साथियों, आज हम देखेंगे कि गद्यांशों का आंसर कैसे दिया जाता है। यदि कोई गद्यांश दिया गया है हिंदी में तो इसका आंसर कैसे लिखना है कि 10 नंबर का आता है कि हमको पूरा 10 का 10 नंबर में मिल जाए, एक भी नंबर ना कटे, कैसे लिखा जाता है। पद्यांशों का गद्यांश हो गया, गद्यांशों का जो पद्यांशों का आंसर कैसे दिया जाता है, जैसे दिया गया है, ये दिया गया है। पहले हमको क्या करना है, गद्यांश को पहले पढ़ लेना, ऐसा ऐसे ही करना है कि एक भी नंबर न कटे। हम इसमें ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप ऐसे लिखेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस ट्रिक के द्वारा लिखेंगे। पहले हमको क्या करना है, गद्यांश को पढ़ लेना है। पहले पढ़ लेंगे, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव को अंकुर प्रवर्धित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधुपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब ये पढ़ लेना है हमको ठीक। अब प्रश्न को सॉल्व। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। हमको ये पहले गद्यांश का पढ़ना है, ये इसके लेखक कौन है और इसके लेखक का पाठ का नाम। इस ये पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक क्या है, लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। हम लिख देंगे कि ऐसे ही लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, हम लिख देंगे उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम। ये काली से लिख देंगे, क्या लिखे, जिससे ऐसा लिखना है कि जिससे अस्पष्ट एग्जामिनर को चेक करने वाले एग्जामिनर को मतलब कि साफ पता चल जाए, एकदम करेक्ट। राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और लाइक और शेयर अवश्य करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो को देखने के लिए। अब देखेंगे, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हम ऐसे लिख लेंगे। अब दूसरा है रेखांकित। दूसरा पूछा जाता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसको कैसे करना है, देखो ये जो लाइन रेखांकित किया गया है ना, ये जो यहाँ से ये राष्ट्रीय यहाँ तक ना, इसी को हमको क्या करना है, व्याख्या करना है। कैसे करना है, जैसे दिया गया, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, इसी को ऐसे लिख देना है। केवल जो कठिन वर्ड है उसी को सरल भाषा में कनेक्ट कर देना है। जैसे हम लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे कि पहले हेडिंग डाल देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल कहते हैं कि जो राष्ट्रीयता संबंधियों के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीयता अधिक होगी। इसलिए पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप की दिया गया, यहाँ दिया गया ना, प्राकृतिक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी। अधोपांत मतलब आरंभ से अंत तक, ऐसे लिखेंगे, स्वरूप की आरंभ से अंत तक जानकारी प्राप्त करना। सुंदरता, ऐसे जो कठिन वर्ड है उसी को क्या करना, सरल करके लिख देना है। देखो, आरंभ से अंत तक की जानकारी प्राप्त करना ही उसका सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचान आवश्यक धर्म है, जो हो जाएगा, ऐसे लिख देना। अब तीसरा क्वेश्चन देखना, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। ये जो आंसर है ना, ये सभी इसी पद्यांश में दिया होगा, इसी गद्यांश में हमको दिया होगा। अब हम मिलाएंगे, राष्ट्रीयता के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, इसी में देखेंगे राष्ट्रीयता देखेंगे, यहाँ है ना, देखो दिया गया है, यहाँ दिया गया है सौंदर्य, यहाँ पर दिए उसके मतलब कि यहाँ पर दिया गया है आवश्यक कर्तव्य है। क्या है आवश्यक, उसके देखो हम इसका लिख देंगे, उसके रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक। मतलब हम क्या लिख देंगे, देखो हम यहाँ पर लिख देंगे कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि उसके रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य। ये आंसर हो जाएगा। अब अगला, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, निर्मूल कहा है, इसका आंसर क्या होगा, यहीं पर दिया होगा निर्मूल, देखेंगे कहाँ है, यहाँ पर दिया गया निर्मूल। यहाँ पर देखो, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह क्या, निर्मूल। हम इसका आंसर ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखना है, जो क्वेश्चन पूछा वो उतना ही लिखना है, हमको एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। यहाँ लिख देंगे, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल है, बस 2 नंबर हमको मिल जाएंगे। अब अगला, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, इसका हमको मिलाना है। अर्थों कहाँ लिखा गया है,
अर्थों कहाँ है वहीं देखेंगे। ये देखो सच्चे अर्थों यहाँ मिल गया ना, सच्चे अर्थों यहाँ पर लिख देंगे। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। बस इसका यही आंसर हो जाए। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। ऐसे ही सभी पद्यांशों का, क्या गद्यांशों का आंसर हमको लिखना है। क्या है? पद्यांश गद्यांश। गद्यांश का ऐसा ही आंसर लिखना है। ऐसे बनाकर लिखेंगे तो ये भी नंबर हमको नहीं कटेगा। ये जो गद्यांश है ना, इसी में सारे आंसर छिपे हुए होते हैं। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब है उसके, हमारे चैनल पर क्लास 10 12 का सभी सब्जेक्ट का तैयारी होता है। थैंक्स। जय हिंद साथियों।